दोस्तों, अगर अंतर्मन से अगर आदमी किसी की सेवा करता है तो वही है सन्यास है सर। अगर अंतर्मन से अंदर से अगर आप में कोई किसी की सेवा का भाव उपड़ता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। उस पर एक छोटी सी मैं प्रस्तुति कर रहा हूँ सर। एक प्रसिद्ध वैश्या गली में उस गली में योगी जा रहा था। प्रसिद्ध वैश्या की गली से एक योगी जा रहा था, कंधे पे झोली रखा हुआ था। योगी को देखते ही द्वार खुला, सामने महिला ने योगी को देखा और ध्यान की गरिमा से आपूत अंतर मन की रश्मियों से भरपूर योगी को देखकर महिला ने निवेदन किया गृह में पधारने के लिए। उसके आमंत्रण में वासना का स्वर था सर। उसके आमंत्रण में वासना का स्वर था। योगी ने उत्तर दिया, देखते नहीं झोली में दवाई पड़ी हैं, गरीबों को बांटनी है, उन्हें रोग मुक्त करना है, और तुम्हारे कार्य में अंतर है। तुम रोग बढ़ाती हो, हम रोग मिटाते हैं। सन्यासी ने कहा, सर उस सन्यासी ने कहा कि तुम शरीर की वासना की भाषा बोलती हो, तुम शरीर की वासना की भाषा बोलती हो और हम सत्य की बोध की बात करते हैं। योगी की बात पर वो वैश्या क्रोधित हो गई। योगी, तुम्हें पता है मेरे रंग रूप के पीछे सारा शहर दीवाना है। मुझे पाने के लिए अपने जीवन की भरपूर संपदा लुटाने के लिए लोग तत्पर रहते हैं। मैं स्वयं तुमको आगे समर्पित कर रही हूँ, तुम इनकार कर रहे हो। योगी ने कहा, तुम्हारा आमंत्रण स्वीकार है, परंतु अभी नहीं, मैं जाऊँगा और जरूर आऊँगा। यह कहते हुए योगी चला गया। समय बीतता गया सर। महिला वृद्ध हो गई। उसे पाने के लिए कोई न आता था। तबेले की थाप, घुंघरू की आवाज़ सब बंद हो गई, बल्कि कहकराहने की आवाज़ आने लगी सर। योगी उस गली से गुजर रहा था। आवाज़ सुनी पीड़ा से कराहने की। अंदर प्रवेश किया, देखा एक वृद्ध महिला कोढ़ के कारण दर्द से तड़प रही थी। योगी ने कहा, मैं आ गया, मैं कहा था ना मैं आऊँगा। योगी ने झोली से खोली और उसको घाव को साफ किया, दवाई लगाई और कहा, चिंता न करो, जल्दी ठीक हो जाओगी। संन्यास लेने से पूर्व योगी डॉक्टर था। संन्यास लेकर भी उसने सेवा का कार्य नहीं छोड़ा। संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं होता सर, कर्ता भाव का त्याग है। योगी नियमित रूप से महिला की सेवा करने लगा। कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गई। जो कभी सुख के पीछे भागती थी, आज योगी कृपा से आज आनंद में जाग रही है। इस शरीर की दो संभावनाएं हैं सर। ये शरीर की दो संभावनाएं हैं। यदि सुख लोलुपता से बह गया तो सुख के बाद दुख नरक झेलना ही पड़ेगा सर। अगर सुख लोलुपता में बह गया तो सुख के बाद दुख आदमी को नरक झेलना ही पड़ेगा। यदि सेवा का सूत्र मिल गया तो जीवन स्वर्ग की तरह सुगंध में आपूर्त हो जाएगा सर। अब ये आपका चुनाव है। आप बीच में खड़े हैं, दोनों आपके द्वार में है, नरक का भी स्वर्ग का भी, सुख की लोलुपता का, सेवा का भी। आप जिसमें जाना चाहें चले जाएं। ध्यान रहे, नरक के द्वार पर सजावट बहुत है सर। नरक के द्वार पर सजावट बहुत है, लेकिन परिणाम में पीड़ा और पश्चाताप है सर। नरक के द्वार पर सजावट तो बहुत है सर, लेकिन परिणाम में पीड़ा और पश्चाताप है। स्वर्ग के द्वार पर कोई श्रृंगार नहीं है, मात्र सत्य की सुगंध आएगी, उसमें सत्य की सुगंध आएगी, लेकिन परिणाम बहुत आनंददायी होता है सर। उसका परिणाम बहुत आनंददायी होता है। जो मित्र हमारे, जितने भी मित्र हैं जो रुतबे के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, जो भी हैं, संन्यास का अर्थ कर्म त्याग नहीं सर, कर्ता का भाव का त्याग है। इसलिए सर, कभी भी आदमी को अपने कर्म को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्म को ढंग से करना चाहिए सर, जिससे सत्कर्म हो सके। और जब तक आदमी का अंतर्मन से सेवा का भाव अंदर से नहीं आएगा, विकास आदमी का परिणाम दुष्परिणाम ही रहेगा, अच्छा परिणाम आएगा नहीं। धन्यवाद सर।